हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो स्पेशल फंक्शन का टॉपिक चल रहा है, जिसमें से मैंने आपको गामा फंक्शन, बीटा फंक्शन और उसके क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है वो मैंने डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने वायरस्ट्रास डेफिनेशन डिस्कस की हुई थी और फिर हमने डिस्कस किया हुआ था यूलर्स प्रोडक्ट, और उसका दूसरा जो फॉर्म होता है यूलर प्रोडक्ट का वो भी हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो ये क्वेश्चन है कि सबसे पहले तो प्रूव दैट दिस इक्वेशन एंड ड्राइव लेजेंडरी डुप्लीकेशन फार्मूला। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये ज़रूर से ज़रूर पूछता है कि ड्राइव कीजिए लेजेंडरी डुप्लीकेशन फार्मूला। अब ये होता क्या है, ठीक है। तो ये सब समझने के लिए आपको सबसे पहले तो जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया हुआ है वो आप ज़रूर एक बार देख लीजिए, जिससे कि आज की जो वीडियो है, सेशन है, वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ पाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर हम जैसा जैसा मैं आपको लिखवाता जा रहा हूँ, ठीक है, उसी तरीके से आप नोट करते जाइए अपने नोटबुक में, जिससे कि एग्ज़ाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, उससे पहले याद करने के लिए और रिवाइज करने के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर यूजिंग द फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या यूज करने वाले हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला जो यूज करने वाले हैं वो आपको याद रखना पड़ेगा। और ये फॉर्मूला मैंने आपको इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसमें डिस्कशन किया हुआ है और समझाया हुआ है। तो देखिए कि गामा जेड डैश अपॉन गामा जेड इज इक्वल टू माइनस गामा एंड प्लस 1/z। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद माइनस समेसन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। फिर इसके बाद यहाँ पर होगा 1/z प्लस n एंड माइनस का 1/n। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा माइनस रहेगा। ठीक है, यहाँ हमारा माइनस रहेगा। तो देखिए यहाँ पर माइनस प्लस की बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है कि माइनस रहेगा कि प्लस रहेगा। तो ये सब आपको तभी समझ में आ पाएगा जब आप अच्छे से उसको रिवाइज करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये फॉर्मूला है हमारा। ये फॉर्मूला में हम क्या करेंगे कि ये बनाएंगे, ये बना तो बनाया है ही है, और ये बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हमको क्या करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर z की जगह 2z रखना है एंड 2 का मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैं अगर लिख दूँ यहाँ पर 2z डैश अपॉन गामा 2z इज इक्वल टू, तो ये तो यही रहेगा जहाँ जहाँ z है। अब देखिए यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करा है इसलिए यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2/2z एंड माइनस समेसन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 2/z प्लस n माइनस का 2/n। तो देखिए इस इक्वेशन को मैं मान लेता हूँ कि ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। चलिए अब इसके बाद दूसरा इक्वेशन बनाते हैं, वो ये वाला बनाएंगे। तो यहाँ पर चलिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी फॉर्मूला हमारा यूज होने वाला है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ z प्लस 1/z रखना है। ठीक है, z प्लस
1 अपॉन यहाँ पर 2 है, सॉरी z नहीं है 2 है यहाँ पर, अपॉन गामा z प्लस 1 अपॉन 2। तो देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हमें लिखना है माइनस गामा माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 अपॉन 2, फिर माइनस समेसन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एंड 1 अपॉन z प्लस 1 अपॉन 2 प्लस n। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद माइनस का 1 अपॉन n। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर हम 3 लिखेंगे। अब देखिए इसको लिखने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को इसमें हम रख दें। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इक्वेशन सेकेंड, फिर माइनस इक्वेशन फर्स्ट एंड माइनस इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लिख देंगे। इसके बाद अब हम इसको रखेंगे। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए इसको किस तरीके से रखते हैं, मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए माइनस 2 गामा माइनस, अब देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन z माइनस समेसन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एंड ये रहेगा हमारा 2 अपॉन z प्लस n एंड माइनस का 2 अपॉन n। ये हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है कि इसको घटाना है, मतलब इक्वेशन फर्स्ट को घटाना है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, घटाना है हमको। ठीक है, तो ये माइनस है, लेकिन ये माइनस जब इस वैल्यू में इंटर करेगा तो जो जो माइनस की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का गामा, ये हो जाएगा प्लस का 1 अपॉन z एंड ये हो जाएगा प्लस का समेसन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एंड ये इसी में है, तो 1 अपॉन z प्लस n माइनस 1 अपॉन n। अब इसके बाद ये वाला, तो ये है हमारा, तो ये भी देखिए माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए ये हो जाएगा 2z प्लस 1 और ये ऊपर 2 चला जाएगा, 2z प्लस 1। इसके बाद ये हो जाएगा प्लस समेसन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एंड 1। अब देखिए यहाँ पर भी 2 अगर लेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2z प्लस 1 प्लस 2n एंड माइनस 1 अपॉन n। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की सीरीज बनेगी। ठीक है, अब देखिए ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सबसे किनारे साइड, चलिए दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है ये। अब देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा रख गया। अब यहाँ पर देखिए कुछ घट रहा है, क्या घट रहा है, ये देखिए माइनस का 2 गामा है, ये 1 गामा। ठीक है, कैंसल होने के बाद अब कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, तो जो बचा है वो हम रख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम, ये भी कैंसिल हो रहा है ये, ठीक है, ये भी कैंसिल हो रहा है। अब देखिए इसको रखते हैं, ये बचा हमारा 2 अपॉन 2z प्लस 1, फिर माइनस समेसन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 2 अपॉन z प्लस n माइनस 2 अपॉन n। ये हो गया। इसके बाद ये रखते हैं प्लस समेसन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, फिर ये 1 अपॉन z प्लस n एंड माइनस 1 अपॉन n।
इसके बाद ये प्लस समेसन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एंड ये हो जाएगा 2/2z प्लस 1 प्लस 2n एंड माइनस 1/n। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, इसके बाद ये है, ठीक है, ये अलग है। अब इसके बाद अब हमारा ये काम तो हो गया था, आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं यहाँ पर नोट करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं जैसा लिखवा रहा हूँ आपको, जैसा नोट करा रहा हूँ, सेम आपको नोट करना है। ठीक है, सेम टू सेम नोट करना है। तो अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो सीरीज़ है, ये हमारी सीरीज़ बनेगी आगे चल के, तो क्यों ना मैं ये अलग कर लूँ और ये अलग कर लूँ, ऐसे ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग। ठीक है, तो चलिए इसको भी करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2/2z प्लस 1, ये हो गया। फिर माइनस समेसन n इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर 0 रहेगा, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और 2/z प्लस n, ये हो गया। अब देखिए ये माइनस है तो ये प्लस कर देगा, तो समेसन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और 2/n। इसी तरीके से सेम प्रोसेस ये, और ये भी सेम प्रोसेस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। बस यहाँ पर माइनस आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा। और फिर इसके बाद समेसन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एंड 2/2z प्लस 1 प्लस 2n, ये अलग रहेगा, एंड माइनस समेसन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एंड 1/n। तो इतना हो गया होगा, इतना समझ में आ गया होगा, क्लियर है। आगे बढ़ता हूँ मैं, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ इसलिए आपको शायद थोड़ा सा आसान लग रहा होगा। ठीक है, तो आई होप आपको इसी तरीके से आसान लगता ही रहे, मेरी यही उम्मीद है भगवान से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके बाद अब हम क्या करते हैं कि ये और ये और ये इनको अलग रखते हैं हम। ठीक है, और बाकी को यहाँ अलग रख देंगे, तो 2/2z प्लस 1 एंड माइनस समेसन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 2/z प्लस n प्लस समेसन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट 1/z प्लस n एंड प्लस ये भी हो जाएगा सेम प्रोसेस 2/2z प्लस 1 प्लस 2n। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद अब हम रखने वाले हैं ये वाला, तो समेसन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट 2/n। फिर इसके बाद माइनस समेसन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट 1/n एंड माइनस, और ये भी हो जाएगा 1/n। ठीक है, अब देखिए हमारा जो काम है वो अभी के लिए इतना है। ठीक है, इतना है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मैं इसको a मान लेता हूँ कि मान लीजिए कि ये हमारा a के इक्वल है। ठीक है, जब इसको a के इक्वल मान लेंगे तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पर करते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है,
तो देखिए इसको a मान लिया, तो अब देखिए इसका क्या होगा। इसका हम क्या करेंगे कि इसकी सीरीज खोल देंगे। पहले हम यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 ही है बेटा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 0 नहीं है, 0 हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ 1 ही है, ठीक है। आगे भी 1 ही कर लीजिएगा आप, ओके। बाय मिस्टेक हो गया 1, यहाँ भी 1, ठीक है। हर जगह 1 कर लीजिएगा ये, ठीक है। मुझे लगा 0 है, नहीं 0 नहीं है, ये 1 है, ठीक है। यहाँ पर पहले सही चल रहे थे हम लोग, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम सीरीज़ खोलने वाले हैं। तो देखिए सीरीज़ किस तरीके से खोलते हैं कि यहाँ पर जैसे n इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ पर 1 रख देंगे, ठीक है। फिर इसकी अलग सीरीज़ खोलेंगे, इसकी अलग सीरीज़ खोलेंगे, मतलब तीनों की अलग अलग सीरीज़ करेंगे और ये प्लस a रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। तो यहाँ पर देखिए इस जगह, तो सबसे पहले देखिए मैं ये रख देता हूँ यहाँ पर 2/2z प्लस 1, ये रख दिया। इसके बाद अब हम ये सीरीज़ खोलने वाले हैं। तो देखिए ये माइनस है, तो ये माइनस हम क्या करते हैं कि यहाँ पर बाहर रख लेते हैं और फिर सीरीज़ खोलते हैं। तो ये हो जाएगा 2/z प्लस 1, ठीक है, प्लस 2/z प्लस 2 प्लस 2/z प्लस 3, ठीक है। एंड इसी तरीके से चलता रहेगा ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद अब हम ये वाला खोलने वाले हैं, तो यहाँ पर प्लस रहेगा। अब इसके बाद ये 1 रखें तो 1/z प्लस 1, फिर प्लस 1/z प्लस 2 एंड प्लस 1/z प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन। ये भी हो गया। अब इसका सीरीज़ खोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका सीरीज़ कैसे खोलेगा। तो यहाँ पर जब हम 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, मतलब 2z प्लस 3 हो जाएगा। तो 2/2z प्लस 3, फिर 2/2z प्लस 5 प्लस 2/2z प्लस 7। इसी तरीके से हमारा ये चलता रहेगा एंड प्लस a हो जाएगा यहाँ पर जो हमने माना था। तो इतना समझ में आ गया, हो गया, क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 2 है, तो यहाँ मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ सबसे पहला, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 2 नहीं भी कॉमन लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 2 नहीं भी लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा ये था z प्लस n और ये था, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैसे आया था, ये हमारा यहाँ पर 2 आएगा बेटा, ठीक है। 2 यहाँ पर आएगा क्योंकि जब हमने एलसीएम लिया, नहीं 2 क्यों आएगा यहाँ पर 1/n, 2 तो यहीं था, यहाँ 2 नहीं आएगा, ठीक है। ये सही है हमारा, ये भी सही है हमारा, ओके। तो यहाँ पर हमारा 2/2z प्लस 1, ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ कहाँ प्रॉब्लम दे रहा है, ये हो जाता है कभी कभार। यहाँ पर 2z आएगा, ठीक है। यहाँ पर 2z आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि फॉर्मूला में जब आप 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आप लिखेंगे 2z, जहाँ जहाँ z है वहाँ वहाँ 2z रखेंगे, तो ये 2z आएगा। और इसी तरीके से और कहाँ 2z आएगा, इस सीरीज़ में भी 2z आएगा, ठीक है। यहाँ भी 2z आएगा, ओके। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए
यहाँ पर अब जब इसको माइनस अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 2/2z+1 माइनस 2/2z+1 और यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1/z+1, फिर यहाँ पर माइनस 2/2z+3। ठीक है, इसी तरीके से ये आगे चलता रहेगा। फिर देखिए ये प्लस का आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का आ जाएगा 1/z+1 प्लस 1/z+2। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर प्लस चलता रहेगा। फिर इसी के आगे फिर से प्लस आ जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा 2/2z+3 प्लस 2/2z+5। ठीक है, ये भी इसी तरीके से चलता रहेगा। फिर यहाँ पर प्लस आएगा और ये a हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ देखना है कि क्या कैंसिल हो रहा है। तो देखिए कैंसिल क्या हो रहा है यहाँ पर, तो एक तो ये कैंसिल हो रहा है हमारा, ये समझ में आ गया। इसके बाद ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी हो गया। इसके बाद यहाँ पर ये भी कैंसिल हो रहा है। इसके बाद आगे जब हम बढ़ाते हैं तो ये भी कैंसिल हो जाता है, मतलब यहाँ पर सारे टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, ये भी कैंसिल हो रहा है। ठीक है, जब सारे टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं तो ये 0 आ जाएगा, तो 0 + a, तो सिर्फ और सिर्फ बचेगा a हमारा। ठीक है, a बचेगा। इसके बाद अब हम सॉल्व करेंगे इसके आगे a की वैल्यू को। ठीक है, तो देखिए a की वैल्यू क्या थी हमारी, a की वैल्यू ये थी। ठीक है, तो इसको मैं अलग ना लेकर एक साथ ले लेता हूँ। ठीक है, चाहे अलग भी ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो देखिए 2/n है तो 2/1, तो ये 2 हो जाएगा, है ना, ये 1 है ना, तो ये हो जाएगा 2। फिर इसके बाद 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा +1, है ना, तो ये 2/n नहीं रखते हैं यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं सबसे पहले, वरना फिर दिक्कत आ जाएगी। यहाँ पर मान लीजिए कि 2 हमने कॉमन ले लिया। जब हमने ये 2 कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ये समेसन n = 1 से इन्फिनिटी। अब 2 कॉमन ले लिया है तो ये 1/n हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/-1/2n हो जाएगा, और ये भी माइनस का 1/2n हो जाएगा। इतना आ गया समझ में। इसके बाद चलिए सीरीज़ खोलते हैं। अब देखिए इसकी सीरीज़ किस तरीके से खोलेंगे कि जहाँ जहाँ 1 है तो 1 -1/2, ठीक है, एंड -1/2। फिर इसके बाद 2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 1/2 एंड माइनस का 1/4 एंड माइनस का 1/4। ठीक है, इसी तरीके से अब 2 हो गया। अब हम 3 रखते हैं तो प्लस का 1/3 माइनस का 1/3 2 जा 6 एंड माइनस का 1/3 2 जा 6। इसी तरीके से यहाँ चलता रहेगा। अब इसके बाद क्या होगा, अब देखिए इसके बाद इसको कुछ हमें इस तरीके से रखना पड़ेगा कि जैसे ये लिखा है 1, ठीक है, 1 के बाद -1/2 लिखा है, तो फिर हम यहाँ पर -1/2 के बाद हम लिख देते हैं +1/3 एंड -1/4 लिख दें यहाँ पर, फिर +1/5 आएगा ही आएगा आगे। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। इस सीरीज़ को लिख सकते हैं, पहले देखिए 1, फिर -1/2, फिर यहाँ पे प्लस का 1/3, फिर माइनस का 1/4, इस तरीके से फिर प्लस का 1/5 आएगा ही आएगा, इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से सीरीज़ जो बनेगी ये होती है हमारी
log 2 की, किसकी होती है, log 2 की होती है। तो यही हमें लेके आना था, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया। अब देखिए ये प्रूफ होने के बाद अब हमें निकालना है लेजेंड्री डुप्लीकेशन फॉर्मूला। किस तरीके से निकालेंगे चलिए देखते हैं। तो देखिए, तो इस इक्वेशन को पहले तो हमने सॉल्व कर लिया। अब सॉल्व करने के बाद इसको किस तरीके से निकालें, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू z, ठीक है, एंड कहाँ तक, 1 to z तक, ठीक है, 1 to z तक होगा। अब देखिए इसका इंटीग्रेट करें अगर तो क्या होगा, तो ये मैं ले लेता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद ये हो जाएगा हमारा log गामा 2z, ठीक है, गामा 2z अपॉन गामा 2z, कुछ इसी तरीके से होगा हमारा, ठीक है। इंटीग्रेट हाँ, यहाँ पर माइनस, ये अलग है, माइनस log गामा 2z, यहाँ पर होगा, ये हो जाएगा माइनस का log गामा z, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा हमारा log गामा z प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है, 1 से z। तो ये देखिए ये इसका हो जाएगा, ठीक है, ये इसका हो जाएगा, एंड ये इसका हो जाएगा। तो इतना तो समझ में आ गया होगा, है ना। और इसको मैं लिख देता हूँ यहीं पर, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल ही हो जाएगा यहीं पर अंदर, क्योंकि 2z है ना, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू, इसी तरीके से ये आएगा log, यहाँ पर ये हो जाएगा 2z log 2, सॉरी 2z log 2, ठीक है, एंड 1 से z तक, ठीक है, इतना आएगा हमारा, ठीक है। जब इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा जब ये सॉल्व करेंगे। अब फिर इसके बाद इसको जब हमने लिखा तो ये लिख सकते हैं log गामा 2z अपॉन गामा z, ठीक है, एंड इतना हो गया। इसके बाद ये लिख सकते हैं इनटू गामा 3/2 फिर अपॉन गामा z प्लस 1 अपॉन 2, इतना हो गया हमारा, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पर भी होगा अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा 2z, है ना, 2z log 2 एंड -2
log 2। इतना हो गया। इतना होने के बाद फिर हम यहाँ पर अगर log 2 दोनों से ले लें तो ये हो जाएगा 2z माइनस 2 log 2 ले लेते हैं, ठीक है। 2 log 2 अगर दोनों से ले लें तो ये हो जाएगा z माइनस 1, ठीक है। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, m log n होता है ना। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसको अगर मैं लिखूँ तो ये किस तरीके से 2z माइनस 1 log 2 लिख सकते हैं। फिर इसके बाद इसको हम लिखेंगे तो log 2 एंड 2z माइनस 1, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा ये इज इक्वल टू ये बनेगा। फिर इसके बाद हम इसको एंटी लॉग ले लेते हैं। जब एंटी लॉग ले लेंगे तो क्या आएगा, एंटी लॉग में आ जाएगा हमारा गामा 2z, लॉग हट जाएगा, ठीक है। गामा 2z फिर अंडर रूट पाई आ जाएगा, ठीक है। इतना आ जाएगा क्यों, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 1/2 फिर गामा 1/2, इतना हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एंड ये हो जाएगा गामा 1 नहीं, फिर गामा 1/2 को तो यही लिखा है ना, एंड 1/2, इतना हो गया। एंड अपॉन में हमारा ये 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर z माइनस 2, है ना। 2 की पावर ये 2z हो गया एंड माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना क्योंकि यहाँ से लॉग हट जाएगा हमारा। अब इतना हटने के बाद फिर आएगा हमारा यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा गामा z एंड गामा z प्लस 1/2, इतना आएगा, यहाँ 1 नहीं आएगा। अब इतना आ गया हमारा, ठीक है। अब इसको अगर लिखेंगे हम तो क्या लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ देख लीजिए कि इसको लिखेंगे गामा 2z, ये यहाँ चला जाएगा तो गामा 2z एंड 2 की पावर 2z माइनस 1, ठीक है। एंड ये हो जाएगा यहाँ पर पाई की पावर माइनस 1/2 एंड गामा z एंड गामा z प्लस 1/2, इतना आएगा, ठीक है। तो देखिए मैं समझा देता हूँ फिर से इसको कि कैसे आएगा। तो यहाँ पर देखिए गामा 2z है, गामा 2z है, ये चला जाएगा ऊपर यहाँ पर, ठीक है, इसके पास। और देखिए एंटी लॉग ले लिया था तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर हो जाएगा इसके 2 की पावर 2z माइनस 1, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो ये जब लेंगे तो देखिए ये 1/2 है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा ये कितना, यहाँ पर लग जाएगा। जब ये लग जाएगा तो ये 2 की पावर ये 2 यहाँ जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। इस 2 से वो 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2। इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये चला जाएगा नीचे, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 हो जाएगा एंड सिर्फ एक ही 2 बचेगा तो यहाँ पर अपॉन में, तो वो 2 ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। एंड जितना ये बचेगा वो हमारा यहीं इनटू में हो। तो यही है हमारी लीजेंड्री डुप्लीकेशन फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हमारा लीजेंड्री डुप्लीकेशन फॉर्मूला है। तो इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नया लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय। ओके।